हेलो एवरीवन, मैं राजीव सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्म्स करियर में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही मज़ेदार तरीके से चल रही होगी। तो आपके पढ़ाई लिखाई को और रफ्तार देने के लिए हम लेकर आए हुए हैं कार्बन कंपाउंड का एक और नया लेक्चर। और लेक्चर किस बारे में है आपको थंबनेल देख के पता ही चल चुका होगा। तो अगर इस लेक्चर में या इसके प्रीवियस लेक्चर में कहीं भी कुछ भी आपको दिक्कत आ रहा है तो इस लिंक पे ज्वाइन करके आप अपने सारे डाउट को क्लियर कर सकते हैं, जहां हमारा सपोर्ट 100% होगा। और अगर जुड़ गए हैं तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। वेलकम टू लेक्चर नंबर 24 ऑफ कार्बन कंपाउंड। और आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट जो कि हमारा है इथेनोइक एसिड। और ये हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ढेर सारे क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। तो हम देखेंगे कि इथेनोइक एसिड क्या होता है और पूरा कंप्लीट इथेनोइक एसिड को आज के इसी लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। लेकिन कंप्लीट करने से पहले आपको पता भी तो होना चाहिए कि इथेनोइक एसिड में क्या क्या चीज पढ़ना है। तो हमको इथेनोइक एसिड में पढ़ना है सबसे पहले इस इथेनोइक एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब इसका कलर कैसा होता है, इसका स्टेट कैसा होता है, इसका स्मेल कैसा होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ये सारे टर्म हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे और अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लिए फिर हम लोग पहुंचेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। और केमिकल प्रॉपर्टी में माइंड मेकअप करके चलिए, पूरा का पूरा केमिकल रिएक्शन है, रटने वाला कुछ भी नहीं है। सारा का सारा क्या होगा, रिएक्शन हम लोग देखेंगे। बहुत आसान तरीके से देखेंगे हम लोग रिएक्शन। आप लोगों ने अल्कोहल में भी देखा था, पूरा हम रिएक्शन कराए थे और बहुत इजी वे में पढ़ाए थे। तो पूरा का पूरा रिएक्शन हम लोग देखेंगे। और जब हम लोग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी देख लेंगे, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी भी देख लिए और केमिकल प्रॉपर्टी भी देख लिए, तब हम लोग पहुंचेंगे अपने लास्ट पॉइंट पे। और वो हमारा लास्ट पॉइंट है कि इन सभी चीजों का जो भी इथेनोइक एसिड है उसका हमारे पर डे लाइफ में कहाँ कहाँ पे यूज है। कुछ तो ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए हमारे अगल बगल में जिसको देख के हमको पता चल सके, अच्छा इसमें जो है इथेनोइक एसिड यूज हो रहा है। कम से कम पढ़ने का कुछ तो प्रॉफिट होना चाहिए। तो पर डे लाइफ में जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसको बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे इस इथेनोइक एसिड को उस प्रोडक्ट को बनाने में यूज किया जाता है। यानी टोटल कंप्लीट पैकेज है हमारे इथेनोइक एसिड का, जो आप लोग देखिए और आगे बढ़ते रहिए और इंजॉय करते रहिए। और इंजॉय करने से एक बात याद आया कि अभी हमारे चैनल पे आशीष सर जो है फिजिक्स का लेक्चर स्टार्ट कर चुके हैं। जो मैथ पढ़ाते थे वो अब फिजिक्स पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। फिजिक्स का जो लेक्चर है इलेक्ट्रिसिटी का वो आना शुरू हो गया है। तो आप लोग जाइए देखिए, काफ़ी सिंप्लीफाइड वे में इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ाए हुए हैं। तो जाके देखिए, जो लोग देखे हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं देखे एक बार विजिट करिए। और फिर हम पहुंचते हैं अपने अपने उस पॉइंट पे जहां पे हम लोग खड़े थे। और खड़े कहां पे थे, इथेनोइक एसिड की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं इथेनोइक एसिड के फिजिकल प्रॉपर्टी से। तो अगर बात किया जाए सबसे पहले इथेनोइक एसिड, ये जो नाम है ये नाम कैसा है। ये जो नाम है ये इंटरनेशनल नाम है, यानी पूरी दुनिया इथेनोइक एसिड के बारे में जानती है। अगर आपको कहीं पे भी अगर ये दिखाई दे दे CH3COOH, यही हमारा क्या होगा, इथेनोइक एसिड होता है। और ये हमारा एक इंटरनेशनल नेम है। IUPAC के थ्रू इसका जो है नाम दिया गया है। आप लोगों को कार्बोजेलिक एसिड में पूरा का पूरा जो है नाम लिखना सिखाए हुए हैं, जो IUPAC का लेक्चर है उसमें कार्बोजेलिक एसिड का भी बताएं। सभी कंपाउंड का, अल्कोहल का, कार्बोजेलिक एसिड का, कीटोन का, सबका हम जो है नेम लिखना सिखाए हुए हैं। तो ये हमारा होता है इथेनोइक एसिड। अब ये तो इंटरनेशनल नेम है, तो क्या इसका कोई घरेलू भी नाम होता है? जैसे हम लोगों का लड्डू, मोटू, छोटू, पतलू, कुछ कुछ होता है जो नाम होता है, सोना, मोना, टोना, कुछ भी होता है जो नाम। तो इसका भी क्या कुछ कॉमन नेम हो सकता है? तो बिल्कुल होता है। अगर हम बात करें इथेनोइक एसिड का तो इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है एसिटिक एसिड। और कॉमन नेम हम इसलिए बता रहे क्योंकि ये बहुत फेमस नेम है। कभी इथेनोइक एसिड दे देगा और कभी क्या करेगा, एसिटिक एसिड दे देगा। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइए
कि एसिटिक एसिड क्या है सर, तो पढ़ाई नहीं एसिटिक एसिड, ऐसे दिन में ही तारे गिनना शुरू कर दोगे एग्जामिनेशन हॉल में। इसीलिए याद रखना, इथेनोइक एसिड इंटरनेशनल नेम है और एसिटिक एसिड हमारा कॉमन नेम है। तो ये दो नाम हो सकता है हमारा इथेनोइक एसिड, ये जो कंपाउंड हमारे सामने दिया गया है। अब अगर हम बात करें इथेनोइक एसिड का, तो यहाँ पे एक टर्म हमको देखने को मिलता है विनेगर, और आप लोग विनेगर देखे भी होंगे। अगर आप लोग चाउमीन वगैरह खाने जाते होंगे शाम को घूमते फिरते तो जरूर खाते होंगे। तो उस चाउमीन को बनाने में एक वाइट कलर का लिक्विड डाला जाता है, ऐसे डालता होगा वाइट कलर के बॉटल में। वो जो वाइट कलर का बॉटल होता है वो होता है विनेगर, और विनेगर को अगर हिंदी में बोला जाए तो उसको बोलते हैं सिरका। तो ये जो विनेगर होता है ये हमारा इथेनोइक एसिड होता है। कितने लोग जानते हैं? जल्दी से हाथ ऐसे खड़ा करो। हम देख रहे हैं, ऐसा मत समझो कि नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं, दिल के आंखों से तुम लोग को देख रहे हैं कि कहाँ पे कौन कौन हाथ खड़ा किया। बहुत ढेर सारे बच्चे जो है हाथ को जो है खड़ा किए हैं। हाँ, सभी लोग जानते हो कि विनेगर क्या होता है। तो जो विनेगर है उसमें हमारा इथेनोइक एसिड होता है। अब पूरा का पूरा इथेनोइक एसिड नहीं होता है, विनेगर को बनाया जाता है। अब देखो कैसे बनाया जाता है, 5 से 8% यानी 5 to 8% हम इथेनोइक एसिड को लेते हैं और उसको क्या करते हैं, पानी में डाल देते हैं। क्या करेंगे, 5 to 8% इथेनोइक एसिड को लेंगे और उसको पानी में डाल देंगे, यानी वाटर के साथ उसका एक सॉल्यूशन बनाएंगे। तो जो सॉल्यूशन हमारे सामने बन के आएगा उसी को बोलते हैं विनेगर। तो यहाँ पे अगला पॉइंट वही हमारे लिखा हुआ है, ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ इथेनोइक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। और विनेगर में हमारा इथेनोइक एसिड कितना होता है, 5 to 8% ही इथेनोइक एसिड होता है। तो ये होता है हमारा क्या, विनेगर। और विनेगर को क्या होता है, हमारे चाउमीन बनाने में यूज़ किया जाता है। और कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जो भी अचार वगैरह देखो जिसको पिकल बोलते हैं, तो उस पिकल सबको बनाने में जो भी अचार होता है उन सभी चीज़ को बनाने में इथेनोइक एसिड को क्या किया जाता है, सॉरी इथेनोइक एसिड नहीं, विनेगर को जो है ऐड किया जाता है, क्योंकि खट्टा लगता है और अचार हमारा खट्टा भी होता है। तो एक प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ किया जाता है कि अचार को खराब नहीं करे और थोड़ा सा खट्टा हो जाए। पहले के लोग बनाते थे जो भी होता है सिरका वगैरह, इसको विनेगर बोलते हैं, उसको डाल के। तो ये 2 पॉइंट आप लोग समझ गए। अब हम बढ़ते हैं, इसका जो है कलर वगैरह कैसा होता है, टेस्ट कैसा होता है। तो सबसे पहले हम पहला पॉइंट के बारे में बात करें तो कह रहा है इट इज कलरलेस लिक्विड हैविंग सावर टेस्ट एंड स्मेल ऑफ विनेगर। यानी ये क्या होता है, कलरलेस होता है। कलरलेस यानी इसका कोई कलर नहीं होता है। जो बॉटल होता है देखते हो ट्रांसपेरेंट, सब कुछ दिखाई देता है, लगता है कि पानी के जैसा है। तो ये एक कलरलेस होता है। और कलरलेस होने के साथ साथ क्या होता है, अगर इसका टेस्ट करोगे, एसिड है तो जाहिर सी बात है एसिड कैसा लगेगा, खट्टा लगेगा, यानी सावर टेस्ट होगा। और स्मेल कैसा होगा, स्मेल तो दिया हुआ विनेगर स्मेल। अब विनेगर क्या करना पड़ेगा, तुमको महकना पड़ेगा, एक खट्टा खट्टा जो है खुशबू आता है। कभी जाना मार्केट में, एक जो है विनेगर खरीदना, ज़्यादा महंगा नहीं मिलता, 50-100 रुपये का मिलता। छोटा पैक लोगे तो 25 रुपये का भी मिलेगा। घर पे क्या कर सकते हो, उसको यूज़ भी कर सकते हो। तो लेके आओ और स्मेल करो, तो जो स्मेल आता है उसी को विनेगर स्मेल बोलते हैं। तो इथेनोइक एसिड का विनेगर स्मेल होता है। तो ये हमारा पहला पॉइंट था। अब दूसरे पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। तो कह रहे हैं द बीपी ऑफ इथेनोइक एसिड इज 118 C। बीपी मतलब क्या होता है, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर नहीं, बॉइलिंग पॉइंट। यानी इथेनोइक एसिड को 118 डिग्री सेल्सियस पे, यानी 118 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे टेम्परेचर देंगे वो क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा। बॉयल यानी लिक्विड से गैस में चेंज हो जाएगा। तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है 118 सेल्सियस। और थर्ड पॉइंट है व्हेन प्योर इथेनोइक एसिड इज कूल्ड इट फ्रीजेस टू फॉर्म ए कलरलेस आइस लाइक सॉलिड। अब देखो ये तो कलरलेस है हमारा इथेनोइक एसिड। अगर हम इसको फ्रीज में रख दिए और जैसे ही फ्रीज में रखेंगे अगर कलरलेस है और ये जम गया, तो जमेगा तो क्या होगा, कैसा दिखाई देगा, बर्फ के जैसा, जैसा आइस होता है। तो वही कह रहा है कि अगर हम इसको कूल्ड किए और कूल करने के बाद अगर ये फ्रीज हो गया और सॉलिड फॉर्म में चेंज हो गया, तो ये बर्फ के जैसा, आइस लाइक सॉलिड जैसा क्या होगा, दिखाई देता है। कौन दिखाई देता है, हमारा इथेनोइक एसिड। और लास्ट हमारा पॉइंट है इट इज मिसिबल विथ वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। यानी मिसिबल का मतलब क्या होता है, मिसिबल का मतलब होता है घुल मिल जाना। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, बोलते हैं कि ये बहुत घुलनशील बच्चा है। घुलनशील मतलब किसी के साथ फैल जाता है, किसी के साथ घुल जाता है। और कुछ बच्चे होते हैं नहीं, साइड टाइप के होते हैं, जल्दी किसी से बात नहीं करेंगे, किसी से मिलेंगे नहीं, अलग अलग कट्टे रहेंगे।
और कुछ बच्चे बच्चे होते हैं जो कहीं भी गए लगता है कि उन्हीं का घर है, स्कूल में गए, घर पे गए, किसी के फंक्शन में गए, लगता है कि उन्हीं का सब कुछ है। आराम से बैठ के पैर पे पैर चढ़ा के आराम से जो है सब जो है एंजॉय करना शुरू कर दिया, तो उसको बोलते हैं मिसिबल बच्चे। तो ये भी मिसिबल होता है। मिसिबल मतलब पानी के साथ किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स हो सकता है। तुम पानी कम भी लो, ज़्यादा लो, 1 लीटर लो, 10 लीटर लो, या 1000 लीटर पानी ले लो, कितना भी पानी ले लो, इसको कोई फ़र्क नहीं। कितना भी पानी लेके आओ, हम आराम से किसी के साथ क्या होंगे, घुल मिल जाएंगे। तो ये मिसिबल होता है हमारे वाटर के साथ किसी भी प्रोपोर्शन में। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा पानी में भी ज़्यादा इथेनोइक एसिड डाल सकते हैं। जैसे 10 ग्राम पानी ला के 50 ग्राम इथेनोइक एसिड डाल सकते हैं, या 5 लीटर पानी ला के 50 ग्राम इथेनोइक एसिड डाल सकते हैं। मतलब कुछ भी हो सकता है, पानी ज़्यादा भी हो सकता है, इथेनोइक एसिड कम हो सकता है, या इथेनोइक एसिड ज़्यादा हो सकता है, पानी कम हो सकता है। यानी ऑल प्रोपोर्शन में क्या होता है, मिसिबल होता है। तो ये हमारा कुछ फिजिकल पॉइंट और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारे इथेनोइक एसिड के बारे में। तो इसको जल्दी से आप लोग नोट कीजिए। तो आप लोग इसको अगर नोट कर लिए होंगे तो चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग अपनी इथेनोइक एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इथेनोइक एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज। और अगर बात करें हम केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लिटमस पेपर को, क्योंकि इथेनोइक एसिड एक एसिड है। तो हम देखेंगे कि इसका इफेक्ट लिटमस पेपर पे क्या होता है, यानी किस कलर के लिटमस को किस कलर के लिटमस में चेंज करता है। क्योंकि आप लोग देखे होंगे जो बेस होता है वो भी लिटमस पेपर को चेंज कर देता है कलर, और जो एसिड होता है वो भी हमारे लिटमस पेपर के कलर को चेंज करता है। तो ये तो हमारा एक एसिड है। तो अगर हम लिटमस पेपर की बात करें तो एसिड के लिए कौन सा लिटमस पेपर लिया जाता है, एसिड के लिए ब्लू लिटमस लिया जाता है। ब्लू लिटमस लिया जाता है। और जैसे ही हम ब्लू लिटमस में क्या करेंगे, इथेनोइक एसिड को डालेंगे, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा चेंज रेड में। और रेड में चेंज होगा तो जहां से हमको पता चलेगा कि ये जो इथेनोइक एसिड है ये हमारा क्या है, एसिड है। नाम से ही पता चल रहा है एसिड है, लेकिन कहीं पे अगर आपसे पूछ दिया जाए, दो लिक्विड दे दिया जाए जो कि बिल्कुल कलरलेस हो, एक हमारा वाटर हो और एक हमारा क्या हो, विनेगर हो या इथेनोइक एसिड हो, अब बोला जाए कि लिटमस से चेक करके बताइए, और आपको बताया नहीं जाए कि कौन क्या है, तो वहां पे आप क्या कीजिएगा, लिटमस पेपर से चेक कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे एसिड का तो नाम दिया नहीं रहेगा, एक वाटर रहेगा एक एसिड रहेगा। तो वहाँ पे आप लिटमस पेपर डालिएगा और बताइएगा कि हाँ ये क्या है, एसिड है। तो लिटमस पेपर से हमारा पता चल जाता है कि क्या है, ये एक एसिड है। तो इथेनोइक एसिड क्या है, हमारा एक एसिड है। और अगर हम बात करें इसके स्ट्रेंथ की, कि इसका स्ट्रेंथ क्या है, क्या ये मजबूत एसिड है या कमजोर एसिड है, तो स्ट्रेंथ किससे चेक किया जाता होगा। अगर आप लोग एसिड बेस पढ़े होंगे तो वहाँ पे एक इंडिकेटर के बारे में पढ़े होंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर, जिसको हम बोलते हैं पीएच। पीएच स्केल एक होता है। कौन कौन पढ़ा हुआ है पीएच स्केल के बारे में। एक स्केल होता है जहाँ पे 0 से लेकर 14 तक का क्या होता है, नंबरिंग होता है, और 7 वाला जो नंबर होता है न्यूट्रल होता है। तो 7 से पहले एसिडिक स्ट्रेंथ बताता है और 7 के बाद क्या करता है, बेसिक स्ट्रेंथ बताता है। तो अगर हम पीएच पे इसकी बात करें, किस पे, अगर पीएच पे इसकी बात करें तो इसके पीएच का वैल्यू होता है 4। क्या होता है, 4 होता है। यानी ये पीएच जो होता है, जो 4 आए या 5 आए या 6 आए, ये सब जो पीएच होता है ये बताता है कि जो हमारा एसिड है ये काफ़ी कमज़ोर है। क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका पीएच होता है 1 होता है, 0.5 होता है, 0.7 होता है, 1.5 होता है, 2 होता है, 3 होता है। यहाँ तक हमारा क्या होता है, स्ट्रेंथ काफ़ी हाई होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये तो 4 पे है। 4 यानी थोड़ा सा काम चलाऊ, थोड़ा सा कमज़ोर एसिड है। तभी तो हम लोग विनेगर बना के इसको क्या करते हैं, चाउमीन के साथ खाते हैं और अचार में भी डालते हैं। नहीं तो अगर स्ट्रांग होता तो क्या करता, पूरा मुंह वगैरह सब जला देता, इंटेस्टाइन वगैरह जला के क्या करता है, इंसान को सीधे जो है टिकट करा देता ऊपर की तरफ। तो इसके पीएच का वैल्यू क्या होता है, 4 आता है। तो ये हमारा जो है लिटमस टेस्ट है, किसका, इथेनोइक एसिड का। ये तो कॉमन सी बात थी। अब हम चलते हैं अपने दूसरे रिएक्शन की तरफ, और दूसरा रिएक्शन है हमारा इथेनोइक एसिड का कार्बोनेट के साथ। और कोई भी कार्बोनेट ले सकते हो, मेटल कार्बोनेट। तो यहां पे हम डालते हैं विथ मेटल कार्बोनेट।
यानी हम देखेंगे इथेनोइक एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट से। तो मेटल कार्बोनेट तो हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कार्बोनेट क्या होता है। तो अगर कहीं पे CO3 लिखा रहा है तो इसको हम बोलते हैं कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? कार्बोनेट बोलते हैं। तो कार्बोनेट तो हमारा CO3 हो गया। यहाँ पे एक टर्म यूज किया हुआ है मेटल कार्बोनेट। तो यहाँ पे कोई भी मेटल लगा दो, जो भी मेटल लगा सकते हो तो कार्बोनेट बन जाएगा। जैसे कैल्शियम है तो कैल्शियम लगा दियो तो कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसको हम बोलेंगे मेटल कार्बोनेट। लेकिन हमको पढ़ना है सोडियम के बारे में। किसके बारे में? सोडियम। तो यहाँ पे हम मेटल की जगह क्या लेंगे? सोडियम को लेंगे। तो हमारा होगा रिएक्शन किसके साथ? इथेनोइक एसिड का रिएक्शन होगा सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो सोडियम अगर कार्बोनेट की फॉर्मूला की बात करें तो क्या होगा? NaCO3। इसी के साथ हम क्या करेंगे? रिएक्शन कराएंगे, जो कि हमारा क्या है? एक मेटल कार्बोनेट है। तो बहुत ध्यान से हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। पहले इथेनोइक एसिड को लिखेंगे, ये हमारा इथेनोइक एसिड है, और ये 2 हम बैलेंस करने के लिए लगाए हुए हैं, क्योंकि रिएक्शन क्या है? बैलेंस रिएक्शन है। और बैलेंसिंग करना आप लोग को सिखाए हुए, जाके देख लीजिएगा केमिकल रिएक्शन वाले जो है चैप्टर में जो है बैलेंसिंग सिखाए हुए हैं आप लोगों को। तो ये हमारा इथेनोइक एसिड हो गया, इथेनोइक एसिड। और इथेनोइक एसिड का रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं हम? मेटल कार्बोनेट, जो कि सोडियम कार्बोनेट है। तो अगर हम इसके साथ रिएक्शन करा दिए, मतलब इस रिएक्शन में तुम कैल्शियम नहीं लोगे, मतलब कार्बोनेट के साथ अगर कोई मेटल कार्बोनेट का एग्जांपल पूछ दे, वहां पे तुम बता सकते हो कि कैल्शियम कार्बोनेट एक मेटल कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट एक मेटल कार्बोनेट है। वहां पे तुम मेटल कार्बोनेट, बहुत कोई भी मेटल यूज करके तुम क्या कर सकते हो? कार्बोनेट बना सकते हो। लेकिन इस रिएक्शन को कराने के लिए सोडियम ही यूज करोगे। दोनों में डिफरेंस समझो। मेटल कार्बोनेट के साथ तुम कोई भी मेटल यूज कर सकते हो, यानी इस कार्बोनेट के साथ तुम कोई भी मेटल को यूज कर सकते हो। सोडियम को यूज कर सकते हो या कैल्शियम को यूज कर सकते हो, तो हमारा एक मेटल कार्बोनेट बन जाएगा। लेकिन इस रिएक्शन में हमको जो है सोडियम कार्बोनेट यूज करना है, क्योंकि अगर कैल्शियम यूज कर दिए तो रिएक्शन होगा यानी प्रोडक्ट से कुछ प्रोडक्ट बन जाएगा। तो हम इस रिएक्शन में देखेंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो अगर हम रिएक्शन कराएं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? प्रोडक्ट तो कुछ ऐसा बनेगा कि हमको सबसे पहले यहां से हाइड्रोजन को रिमूव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यहां से हाइड्रोजन को रिमूव करना पड़ेगा। तो यहां पे कितना हाइड्रोजन है ये बताओ? यहां पे 2 हाइड्रोजन है, क्योंकि ये 2 हमारे कार्बन, इस हाइड्रोजन, इस कार्बन, इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के साथ क्या मल्टीप्लीकेशन में है। तो यहां पे क्या हाइड्रोजन कितना है? 2 है। इस हाइड्रोजन को हम छोड़ के बात करें, इस वाले हाइड्रोजन की बात करें, यहां पे हाइड्रोजन कितना है? 2 हाइड्रोजन है। तो अगर हम यहां से हाइड्रोजन निकाल दिए तो कितना हाइड्रोजन निकलेगा? 2 हाइड्रोजन निकलेगा। और अगर हम सोडियम को यहाँ पे ऐड करें तो दोनों सोडियम क्या हो जाएगा? क्योंकि 2 जगह खाली हो गया है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन निकला, 1 हाइड्रोजन निकला तो 1 सोडियम आएगा, फिर एक और हाइड्रोजन निकलेगा तो एक और सोडियम क्या होगा? यहाँ पे आएगा। तो हमारा कुछ प्रोडक्ट ऐसे बनेगा 2CH3COO। अगर हम हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन को निकाल दिए, अगर एक हाइड्रोजन को निकालते तो 1 सोडियम को लाते, लेकिन कितना निकाल रहे हैं? 2 हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं, तो 2 सोडियम को हम क्या करेंगे? यहाँ पे ऐड कर देंगे। और कुछ करने की जरूरत नहीं। तुम सोच रहे कि सर यहाँ पे Na2 कर दे क्या? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो क्या सर यहाँ पे 2Na कर दे? 2Na ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे जो Na अगर तुम सिंपल लिख दिए, यहाँ पे Na तुम लिख दिए तो इसका मतलब है कि 2 है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑलरेडी है। तो यहाँ पे क्या है? 2 मल्टीप्लीकेशन में आ गया सोडियम के साथ, यहाँ पे होगा माइनस और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये तो हमारा बन गया। अब यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया और यहाँ से दोनों सोडियम निकल गया। तब बचा क्या? CO3 बचा, यहाँ से CO3 बचा और यहाँ से H2 बचा। यहाँ से 2 हाइड्रोजन जो निकला था H2। तो क्या करेगा? सोचेगा कि अच्छा देखो कुछ करते हैं। ये 2 हाइड्रोजन जो होगा वो यहाँ से 1 ऑक्सीजन को ले लेगा। कितना ऑक्सीजन है? CO3 के पास 3 ऑक्सीजन है, तो 1 ऑक्सीजन क्या करेगा? वो H2 ले लेगा। तो जैसे ही लेगा हमारा क्या हो जाएगा? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके क्या बना देगा? वाटर को बना देगा। अब क्या होगा? अब यहाँ पे कितना ऑक्सीजन बचा? 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन बचा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन CO2 हो जाएगा, और इसका नाम हो जाएगा सोडियम इथेनोएट। यानी हम लोग क्या किए? सबसे पहले इथेनोइक एसिड लिए और इथेनोइक एसिड में क्या किए? मेटल कार्बोनेट डाले, जो कि हमारा सोडियम कार्बोनेट है।
तो सोडियम कार्बोनेट और इथेनोइक एसिड का रिएक्शन कराए तो यहाँ से हमारा हाइड्रोजन निकला। कितना हाइड्रोजन निकला? 2 हाइड्रोजन निकला। तो यहाँ पे 2 सोडियम आके क्या हुआ? जुट गया। तो जैसे ही 2 हाइड्रोजन निकला, 2 सोडियम आके जुटा तो क्या बनेगा? CH3COONA, जो कि हमारे यहाँ पे क्या हुआ? बन गया। अब उसके बाद जो यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकला था वो यहां से CO3, ये तो निकल गया, तो क्या बचेगा? CO3 बचेगा। तो CO3 से क्या किया? एक ऑक्सीजन ले लिया। तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके क्या बना दिया? वाटर बना दिया। और जैसे ही वाटर बना, हमारे पास क्या बच गया? यहाँ पे C और O2 बचा। यानी यहाँ पे 3 ऑक्सीजन था, 3 ऑक्सीजन में से 1 ऑक्सीजन क्या हुआ? हाइड्रोजन उड़ा के लेके चला गया। तो सिर्फ और सिर्फ कितना ऑक्सीजन बचा? 2 ऑक्सीजन बचा और 1 कार्बन बचा। तो 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन से हमारा क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो ये रिएक्शन जल्दी से आप लोग जो है नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले रिएक्शन की तरफ। तो चलिए, आप लोग इसको जो है नोट कर लिए होंगे। अब इसको हम जो इरेज करते हैं और अगला टॉपिक डालिए, रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। किसके साथ? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या आप मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, बात एक ही है। तो अगला रिएक्शन हमारा जो है थर्ड रिएक्शन है, क्या है? विथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यानी हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्या करेंगे? रिएक्शन कराएंगे। तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है? कार्बोनेट तो पता है क्या होता है? कार्बोनेट क्या होता है? CO3, और हाइड्रोजन लगा हुआ है तो क्या लगा दो? H लगा दो। और सोडियम है तो क्या लगाओगे? Na लगाओगे। तो यहां से हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा NaHCO3। ये हमारा हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला। तो हम लोग क्या करेंगे? इथेनोइक एसिड लेंगे और उस इथेनोइक एसिड का किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। और जैसे ही रिएक्शन कराएंगे, सेम टू सेम जो पिछले रिएक्शन का प्रोडक्ट था वही सारा प्रोडक्ट बनेगा, यानी सोडियम इथेनोएट बनेगा। अब देखो कैसे बनता है। यहां पे हम CH3COOH, जो कि हमारा क्या है? इथेनोइक एसिड है। इथेनोइक एसिड, यही है हमारा इथेनोइक एसिड। इसको किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। और जैसे ही रिएक्शन कराएंगे, अब देखो क्या होगा। अब देखो, अब यहां पे क्या होगा? अब यहां पे क्या होगा? जो हम यहां से हाइड्रोजन निकाल रहे थे तो हाइड्रोजन को निकालेंगे। अब देखो यहां पे बैलेंस, मतलब ऑलरेडी बैलेंस, यहां पे 2 3 लगाने की जरूरत नहीं है हम लोगों को। तो यहां पे क्या है? यहां पे हाइड्रोजन को अगर निकालेंगे तो क्या यहां पे कोई वैल्यू है जिससे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं है। तब यहां पे एक ही हाइड्रोजन है। पिछले वाले रिएक्शन यहां पे 2 था, इसलिए हम 2 हाइड्रोजन कर दिए थे। यहां पे क्या है? कुछ नहीं है। यहां पे कुछ नहीं है। तो यहां से अगर हाइड्रोजन को निकालेंगे तो कितना हाइड्रोजन निकलेगा? एक ही हाइड्रोजन निकलेगा। और जब एक हाइड्रोजन निकलेगा तो यहां से सोडियम कितना अंदर आएगा? एक ही सोडियम अंदर आएगा। तो चलो लिखते हैं इस रिएक्शन को, CH3COO। अब हाइड्रोजन को निकाले एक, तो यहाँ पे क्या होगा? एक सोडियम अंदर आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस प्लस का साइन लगा देंगे। तो ये तो हमारा हो गया। अब क्या होगा? यहां से जो हाइड्रोजन एक निकला था, क्या निकला था? यहां से जो एक हाइड्रोजन निकला था वो इस हाइड्रोजन के साथ क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे सोडियम था, सोडियम भाग गया तो हाइड्रोजन बचा। तो ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा? दोस्ती करेगा। और दोस्ती इसलिए करेगा कि तुम्हारे बगल में ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को क्या करो? चुरा लो। तो ये क्या करता है? इस हाइड्रोजन के पास दौड़े दौड़े आता है और बोलता है कि सुनो सुनो, उस ऑक्सीजन को चुराया जाए। और जैसे ही ऑक्सीजन को चुराता है, क्या होता है? एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन हो जाता है। अब ये दोनों मिलके एक ऑक्सीजन को चुरा लेता, बोलता है कि अरे यार वहां पे 3 ऑक्सीजन है, चलो एक ऑक्सीजन को चुरा लेते हैं। तो जैसे ही ऑक्सीजन को चुराएगा, दोनों हाइड्रोजन मिलके एक ऑक्सीजन को चुराएगा तो क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। अब बेचारा क्या होगा? ये बोलेगा कि हम जो है अब जुट जाते हैं, कार्बन पूरे ऑक्सीजन को पकड़ लेगा, बोलेगा जितना बचा है उसको नहीं छोड़ना है, नहीं तो और चुरा के लेके भागेगा सब। तब क्या होता है? यहां से जैसे एक ऑक्सीजन लेके जाता है हमारा हाइड्रोजन, ये कार्बन क्या करता है? बाकी ऑक्सीजन को पकड़ लेता है। तो बाकी कितना ऑक्सीजन बचता है?
तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन निकल गया तो 2 ही ऑक्सीजन बचेगा। तो ये कार्बन दोनों ऑक्सीजन को क्या करता है, पकड़ लेता है। तो हमारा हो जाता है, क्या हो जाता है, CO2 बन जाता है। और ये सेम टू सेम वही प्रोडक्ट है हमारा, क्या है, सोडियम इथेनोएट। और ये हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जल्दी से इस रिएक्शन को आप लोग नोट कीजिए। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की तरफ। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बाद का जो रिएक्शन है वो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ है। तो चलिए जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, इसको हम इरेज करते हैं। तो चलिए जल्दी से, जो थर्ड रिएक्शन है, थर्ड या फोर्थ जो भी हो, जो फोर्थ रिएक्शन है, फोर्थ रिएक्शन में आप डालिए रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaOH होता है। क्या होता है, NaOH। तो अब हम देखेंगे कि इस इथेनोइक एसिड का अगर सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, जो कि एक बेस है, क्या है, बेस है, क्या है, बेस है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये क्या है, एक बेस है। तो इस बेस के साथ हम क्या करेंगे, रिएक्शन करा के देखेंगे क्या होता है। तो चलिए फोर्थ रिएक्शन जो हमारा है वो डालिए विथ NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब देखो क्या करते हैं, सेम रिएक्शन करते हैं। यहां पे CH3 लिख देते हैं, COOH। ये हमारा क्या है, इथेनोइक एसिड है। इसका किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब क्या होगा, जैसे रिएक्शन होगा सेम टू सेम वही कहानी करेंगे। यहां से हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को निकालेंगे। तो कितना हाइड्रोजन निकलेगा, एक निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के पहले कुछ भी है नहीं। तो यहाँ से अगर हाइड्रोजन निकलेगा तो एक निकलेगा। और जैसे ही एक हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से एक सोडियम क्या हो जाएगा, यहाँ पे जंप करेगा। तो क्या हो जाएगा, CH3COONA, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और साथ में क्या बनेगा हमारा, अब देखो इतना तो तुम तेज हो ही गए हो, रिएक्शन को कंप्लीट करा ही दोगे। देखो क्या होगा, अगर यहाँ से हमारा सोडियम क्या होगा, इधर चल जाएगा, तो ये हाइड्रोजन क्या होगा, इस साइड आएगा। यानी यहाँ से कूदते 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 इस हाइड्रोजन से दोस्ती करने आएगा, क्योंकि इस हाइड्रोजन के पास क्या है, ऑक्सीजन है। तो जैसे ये कूदते कूदते इस हाइड्रोजन के पास आया, ये क्या किया, ऑक्सीजन के साथ मिल गया। तो एक और एक, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके क्या बना देंगे, H2O बना देंगे। और यहां पे भी जो हमारा प्रोडक्ट होगा क्या होगा, सोडियम इथेनोएट। और ये क्या है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो यहां पे अभी तक जो आप लोग 3 रिएक्शन देखे, मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, अगर ये तीनों रिएक्शन अगर कहीं पे दे दे तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो सोडियम इथेनोएट बनेगा। यानी सेम प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा, सेम प्रोडक्ट। बस आपको करना यह है कि अगर कार्बोनेट दे दे, सोडियम कार्बोनेट दे दे, तो यहाँ पे 2 लगा देना है। बस इतना ही करना है बैलेंस करने के लिए। यहाँ पे 2 लगा देना है और यहाँ पे 2 लगा देना है, और बाकी जो सोडियम कार्बोनेट था वहां पे 2 लगा देना था। बस 2 लगा देना था, बाकी प्रोडक्ट सेम है। यानी तीनों रिएक्शन, अगर एक रिएक्शन अगर आपको समझ में आ गया होगा कोई भी, तो तीनों का तीनों रिएक्शन आपका क्लियर हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से क्लियर होगा। इतना आसान तरीके से कहीं भी आपका रिएक्शन नहीं क्लियर होगा जितना आसान तरीके से राजीव सर रिएक्शन को क्लियर करा रहा है। मजाक था, बहुत लोग कराते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर हैं। ऐसे सीरियसली मत ले लेना कि राजीव सर अपना तारीफ कर रहा है। ऐसे ही फन, थोड़ा सा मजाक वजाक होते रहता है यार। मजाक नहीं होगा तो फिर पढ़ाई कैसे होगा। तो चलो जल्दी से नोट करो इसको। और इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने किसके साथ, अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएंगे। ये जो हमारा इथेनोइक एसिड है इसको किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, उठाएंगे अल्कोहल, और अल्कोहल में ले जाके क्या करेंगे, इथेनोइक एसिड को डालेंगे और फिर देखेंगे कि क्या होता है धमाल। तो जल्दी से आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग जो है धमाल मचाने की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आप इसको नोट कर लिए होंगे। अब इसको हम इरेज करते हैं और 5th रिएक्शन डालिए आप लोग जल्दी से, रिएक्शन विथ अल्कोहल, रिएक्शन विथ अल्कोहल। और जो बच्चे मेरा अल्कोहल वाला लेक्चर देखे होंगे, इसका जो प्रीवियस लेक्चर होगा वो तो पूरा का पूरा रिएक्शन करके दिखा दिए होंगे कि इसमें क्या होगा, क्योंकि सेम प्रोडक्ट बनता है।
वहां पे हम लोग पढ़े थे अल्कोहल को इथेनोइक एसिड में डाल रहे थे, और यहाँ पे उल्टा कर दे रहा है, इथेनोइक एसिड को अल्कोहल में डाल दे रहा है। तो प्रोडक्ट तो सेम बनेगा जो अल्कोहल में हमारा बना था, जो एस्टर हम लोग बनाए थे, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, मीठा मीठा खुशबू निकल रहा था वही। चलो देखते हैं, जो लोग नए हैं देखिए जल्दी से। तो फिफ्थ रिएक्शन है हमारा, फिफ्थ रिएक्शन क्या है, विथ अल्कोहल। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इथेनोइक एसिड को ले लेते हैं, इसमें प्रोडक्ट अलग बनेगा, बाकी सब रिएक्शन की तरह नहीं, इसमें थोड़ा सा अलग बनता है। और यहां पे हम लेंगे अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल लेंगे, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल। और इथेनॉल क्या होता है, C2H5OH। तो ये हमारा इथेनोइक एसिड हो गया, इथेनोइक एसिड। और ये हमारा क्या हो गया, अल्कोहल। किसके किसके मुंह में पानी आ रहा है अल्कोहल का नाम सुन के, इथेनॉल। तो ये हमारा इथेनॉल हो गया। अब ये रिएक्शन करेगा, लेकिन ये ऐसे रिएक्शन नहीं करता है, यहां पे हमको H2SO4 यानी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालना पड़ता है, यानी दोनों को मिलाना पड़ता है, और कुछ ड्रॉप हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का इसमें डालना पड़ता है जो कि कंसंट्रेटेड हो। तो जैसे ही हम करेंगे क्या होगा, यहां से H और यहां से OH आपस में आके जुट जाएगा, और बाकी जो बचा रहेगा वो एक साथ जुटेगा। तो सबसे पहले जो बड़ा वाला है उसको जोड़ते हैं, तो यहां से क्या होगा, CH3COO, CH3COO, यहां से हाइड्रोजन क्या होगा, निकलेगा, और यहां से OH निकलेगा, तो यहां से ये बच जाएगा C2H5, ये हमारा एक प्रोडक्ट बन जाएगा। और दूसरा क्या है, यहां से OH और यहां से H मिलके क्या बना देगा, H2O बना देगा, और इसका नाम होता है इथाइल इथेनोएट। क्या नाम होता है, इथाइल इथेनोएट। इथाइल इथेनोएट। तो ये हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट बनता है। और जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा, ये जो होता है स्मेल इसका कैसा होता है, यानी जैसे ही करोगे ये सारा रिएक्शन, उसमें से लिक्विड जो होगा, उस लिक्विड से क्या होगा, एकदम मीठा मीठा मिठाई के जैसे खुशबू आना शुरू हो जाएगा। और जैसे ये खुशबू आना शुरू हो गया, बोल देना कि ये हमारा प्रोडक्ट बन गया इथाइल इथेनोएट, या इसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। प्रीवियस लेक्चर में बताए थे फॉर्मेशन ऑफ एस्टर के बारे में, अल्कोहल वाले में। जो लोग देखे होंगे समझ गए होंगे कि फॉर्मेशन ऑफ एस्टर क्या है। तो इस रिएक्शन को जल्दी से नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार क्वेश्चन में क्या करता है, पूछता है इस रिएक्शन के बारे में। जल्दी से इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी इथाइल इथेनोएट को ब्रेक डाउन करेंगे, तोड़ेंगे। क्या करेंगे, तोड़ेंगे इस इथाइल इथेनोएट को। तो जल्दी से नोट कर लिए आप लोग। तो चलिए इसको हम इरेज करते हैं। और इसी का एक छोटा भाई है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, यानी ये जो प्रोडक्ट हमारा बना है, इसी प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं। तो इसी एस्टर को हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे, यानी ब्रेक डाउन कर देंगे इस प्रोडक्ट को। ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे इसको। इस प्रोडक्ट को लेंगे, टॉपिक आप लोग डाल लीजिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, जो कि हमारा लास्ट रिएक्शन है। और क्या बोले थे, एस्टर को लेंगे, जो इथाइल इथेनोएट हमारा बना हुआ था, तो उसी को लेंगे सबसे पहले। ये हमारा जो है इथाइल इथेनोएट था। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स करके हीट करेंगे, तब जाके ये ब्रेकडाउन होगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaOH होता है। और इन दोनों को मिला के हम क्या करेंगे, हीट देंगे।
और जैसे ही हीट होगा, अब यहाँ पे जैसे इसको उठाए और इसके अंदर डाले और हीट कर दिए, तो जैसे ये सारा कहानी होगा, ये हमारा जो इथाइल इथेनोएट है वो टूटना शुरू करेगा और दो चीज में टूटेगा। और इस रिएक्शन में भी वही हमारा पीछे वाला रिएक्शन आएगा, यहाँ पे भी हमारा बनेगा सोडियम इथेनोएट और इथेनॉल। क्या क्या चीज बनेगा? सोडियम इथेनोएट और इथेनॉल बन जाएगा। जैसे ये टूटेगा बनेगा सोडियम इथेनोएट और इथेनॉल। अब देखो कैसे होगा। सबसे पहले ये टूट के क्या होगा, इस OH के साथ जाके जुड़ जाएगा, C2H5 OH के साथ टूट के जुटेगा और यहां से जो सोडियम होगा वो CH3COO के साथ जुटेगा, यानी ये आएगा यहां पे इसके साथ और ये जाएगा यहां पे इसके साथ। अब देखो इस रिएक्शन को कंप्लीट करो, देखो क्या होगा, हो जाएगा CH3COONA। यहाँ पे माइनस प्लस लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हो गया हमारा, ये आ गया सोडियम के साथ। अब जो ये बचा था ये OH के साथ चला जाएगा, तो क्या होगा, C2H5OH। अब देखो ये हमारा इथेनॉल हो गया कि नहीं हो गया। इथेनॉल जो ईस्टर बनाने में हम लोग देखे थे, जो अभी इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोग प्रीवियस लेक्चर बोल रहे हैं, प्रीवियस रिएक्शन में देखे थे हम लोग का रिएक्शन क्या था, इथेनोइक एसिड लिए थे और इथेनॉल लिए थे, तो यही ना इथेनॉल था हमारा, तो इथेनॉल बन गया। अब इसका क्या नाम है, इसका नाम आप लोग बहुत बार सुन चुके हैं, सोडियम इथेनोएट। यानी हाइड्रोलिसिस का मतलब ये हुआ कि जो हमारा इथाइल इथेनोएट था, जो एस्टर था, इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करके क्या किए, तोड़ दिए। और जैसे तोड़े हमको दो प्रोडक्ट मिला, सोडियम क्या इथेनोएट और दूसरा क्या मिला, इथेनॉल मिला। तो ये हमारा क्या है, हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन को देखिए और जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए इस रिएक्शन को। और यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, ये तो केमिकल प्रॉपर्टी था, इसके पहले फिजिकल प्रॉपर्टी भी हम लोग क्या किए, इथेनोइक एसिड का देख लिए। अब एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ है और वो पॉइंट हमारा है यूज ऑफ इथेनोइक एसिड। क्या बचा हुआ है, यूज ऑफ इथेनोइक एसिड। तो चलिए देखते हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं इथेनोइक एसिड का यूज देखने। और अगर हम बात करें कि इथेनोइक एसिड का यूज कहाँ होता है, तो बहुत ढेर जगहों में इथेनोइक एसिड का यूज होता है। जैसे हमारे घर में अचार बनाने में यूज होता है, मेडिसिन बनाने में यूज होता है। हमारे घर में मेडिसिन नहीं बनता है लेकिन मेडिसिन बनाने में यूज होता है। और भी परफ्यूम वगैरह हो गया, ये सारी चीज बनाने में हमारा इथेनोइक एसिड का यूज होता है। तो आइए देखते हैं वन बाय वन करके। तो सबसे पहले अगर बात करें तो लिख रहा है इट इज यूज्ड इन फूड, यानी इसको फूड में यूज किया जाता है, जैसे चाउमीन बनाने में या और भी कोई भी प्रोडक्ट बनाने में जो कि खट्टा हो। अगर आपको खट्टा करना हो तो आप वहाँ पे इथेनोइक एसिड का यूज़ कर सकते हैं। इथेनोइक एसिड यानी विनेगर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इथेनोइक एसिड कहने का मतलब हुआ विनेगर। तो हमारे चाउमीन में विनेगर यूज हो सकता है या बहुत सारे फूड आइटम है जहाँ पे हम लोग विनेगर को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये हमारा पहला पॉइंट है। अगर हम बात करें सेकेंड पॉइंट का, तो सेकेंड पॉइंट में है इट इज़ यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ पिकल्स, यानी जो भी अचार वगैरह बनता है, पिकल्स वगैरह बनता है, उन सारे पिकल्स को बनाने में भी इथेनोइक एसिड यानी विनेगर का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे और यहाँ पे इथेनोइक एसिड कहने का मतलब हुआ विनेगर, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं कि विनेगर क्या होता है। अगर हम वाटर में 5 to 8% इथेनोइक एसिड डाल दें तो जो सॉल्यूशन बनता है वो विनेगर होता है। तो विनेगर में एक्चुअली क्या है, वाटर है, और वाटर के अलावा क्या है, हमारा इथेनोइक एसिड है। तो इथेनोइक एसिड हम इसको बोल सकते हैं। थर्ड हमारा पॉइंट है इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोपेन 1। अगर आप लोग कीटोन वाला लेक्चर देखे होंगे तो कीटोन में जो फर्स्ट मेंबर हमारा कीटोन का आता है वो होता है प्रोपेन 1। और प्रोपेन 1 को हम लोग क्या करते हैं, नेल पॉलिश रिमूवर में यूज करते हैं। जो लड़की लोग नेल पॉलिश लगा लेती है तो उसको रिमूव करने के लिए एक सॉल्वेंट आता है जिसको हम बोलते हैं नेल पॉलिश रिमूवर। तो उस नेल पॉलिश रिमूवर को बनाने के लिए प्रोपेन 1 की जरूरत पड़ती है। और अगर हमको प्रोपेन 1 बनाना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, इथेनोइक एसिड वहां पे यूज करना पड़ेगा। अब कैसे होता है, आप 11th-12th में जाइएगा, वहां पे पढ़िएगा। उसके बाद हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो बोल रहा है इट इज यूज्ड इन परफ्यूम, यानी जो भी परफ्यूम वगैरह होता है
उसमें जो स्मेल आता है उस स्मेल के लिए हम क्या करते हैं, इथेनोइक एसिड का यूज़ करते हैं। क्योंकि इथेनोइक एसिड और अल्कोहल दोनों को मिक्स करते हैं तो एक मीठी मीठी खुशबू निकलती है जो एस्टर होता है, तो उस एस्टर को हम परफ्यूम में यूज़ करते हैं। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि इथेनोइक एसिड को हम क्या कर रहे हैं, परफ्यूम बनाने में यूज़ करें, क्योंकि इथेनोइक एसिड और अल्कोहल को मिक्स करने से ही एस्टर बनता है और उस एस्टर का जो स्मेल होता है उसको हम परफ्यूम में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट था। अगर लास्ट पॉइंट की बात करें तो लास्ट पॉइंट कह रहा है इट इज़ यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स मतलब क्या, जो आजकल जो है सबसे ज़्यादा जो है चल रहा है, लोग लेके नशा करके जो है सो जा रहे हैं, उस ड्रग्स के बारे में बात नहीं हो रहा है। ड्रग्स यानी दवा, मेडिसिन। तो इथेनोइक एसिड को ड्रग्स बनाने में यानी दवा बनाने में भी यूज़ किया जाता है। और अगर बात करें तो इसको बाल में का जो डाई होता है, जो लोग कलर करवाते हैं, नीला, पीला, हरा, नीला जो भी होता है, बारगंडी, वाइट कलर का, जो भी कलर जिसको पसंद है वो कलर अगर करवाता है तो जो डाई यूज़ होता है उस डाई में भी इथेनोइक एसिड को यूज़ किया जाता है। यहाँ तक जो प्लास्टिक बनता है उस प्लास्टिक को बनाने में भी, उसके प्रिपरेशन में भी इथेनोइक एसिड को यूज़ किया जाता है। यहाँ तक जो रबड़ होता है उस रबड़ को भी निकालने के लिए वहाँ पे इथेनोइक एसिड को यूज़ किया जाता है। तो बहुत ढेर सारा जगह पे हमारा क्या होता है, इथेनोइक एसिड को यूज़ किया जाता है, लेकिन हम कुछ ही जगहों पर लिखे हुए हैं और इतना ही आपको ज़रूरी है। तो जल्दी से आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं। वैसे ये लास्ट नहीं है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं, तो इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो अब हम चलते हैं अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, और वो हमारा पॉइंट है कि अगर आपके सामने एक इथेनोइक एसिड दे दिया जाए और दूसरा वाटर दे दिया जाए तो इसका टेस्ट कैसे कीजिएगा। अब एक बच्चा सोच रहा है सर कुछ क्या करना है, बस खोलना है, मुंह में डालना है, टेस्ट तो पता चल जाएगा। ऐसे टेस्ट नहीं करना है, ना ही आपको मुंह में डालना है, ना ही आपको टच करना है। तो कैसे आप टेस्ट कीजिएगा और कैसे बता पाइएगा कि कौन सा इथेनोइक एसिड है और कौन सा वाटर है। तो पेपर में पूछता है कि इथेनोइक एसिड का टेस्ट क्या है, वहाँ पे आप ये मत लिख दीजिएगा कि सावर टेस्ट होता है, नहीं। वहाँ पे टेस्ट का मतलब ये हुआ कि कैसे टेस्ट करेंगे, वो क्या दो तरीका है जिससे पता लगा पाएंगे कि कौन सा इथेनोइक एसिड है। तो सबसे पहला तरीका आप लोग याद कीजिए, जो हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराए थे, यानी इथेनोइक एसिड को लिए थे और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को लिए थे, दोनों को जब रिएक्ट कराए थे तो हमको क्या मिला था, सोडियम इथेनोएट मिला था, वाटर मिला था और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा था। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने लगे आप पहचान जाइएगा कि ये प्रोडक्ट हमारा क्या है, इथेनोइक एसिड है। क्योंकि अगर पानी में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डालिएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं निकलेगा। तो यहां से पता चलता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे रहा है वो हमारा क्या है, इथेनोइक एसिड है। ये फर्स्ट टेस्ट है किसका, इथेनोइक एसिड का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दिमाग में बैठा लेना। और अगर दूसरे टेस्ट की बात किया जाए तो दूसरा हमारा कौन सा टेस्ट है, दूसरा हमारा टेस्ट है एस्टर टेस्ट। एस्टर टेस्ट कहने का मतलब जो एस्टर वाला रिएक्शन देखे थे हम लोग, क्या किए थे, इथेनोइक एसिड लिए थे और उसमें अल्कोहल डाले थे। जैसे ही अल्कोहल डाले थे और कुछ उसमें ड्रॉप डाले थे कंसंट्रेटेड H2SO4 जो कि हमारा सल्फ्यूरिक एसिड था, उसको डाले थे, तो क्या हुआ था, उसमें से मीठा मीठा खुशबू निकलने लगा था, यानी एस्टर का फॉर्मेशन हो गया था। जो कंपाउंड हमारा था वो एस्टर था, तो जैसे ही एस्टर बनता है मीठा मीठा खुशबू निकलने लगता है। तो जैसे ही आप मीठा मीठा खुशबू निकलने लगे आप बता सकते हैं कि जो सामने रखा हुआ है ये जो कंपाउंड है ये हमारा इथेनोइक एसिड है। तो ये दो तरीकों से जो हमारा दो टेस्ट है, इस दो टेस्ट से हम क्या पता कर सकते हैं, इथेनोइक एसिड को पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का ये लेक्चर कंप्लीट होता है। तो लेक्चर को देखते रहिए, इंजॉय करते रहिए, फील द नॉलेज।